चलिए, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है। छठ और दीपावली को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। छठ और दीपावली को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे। 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव कराए जाने की जो खबर है वो सामने आ रही है और चूंकि उस वक्त त्योहारों का भी वक्त होता है तो चुनाव आयोग चुनाव जब कराएगी, चुनाव के जब तारीखों पर मंथन किया जाएगा तो पर्व त्योहारों पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, एक खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। क्या पूरा अपडेट है, क्या मंथन किया जा सकता है? बिल्कुल नवीन, पिछले दिनों में इलेक्शन कमीशन के जो टीम है विवेक जोशी के नेतृत्व में बिहार में 10 दिनों तक दौरा किया, उसके बाद समीक्षा किया कि क्या कुछ जमीनी वोटरों का क्या स्थिति है और वोटर कब चाह रहे हैं कि चुनाव बिहार में हो। उसको लेकर अब जो है रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि पिछले साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुई थी 2020 में 3 फेज में करवाया गया था और पर्व का भी ध्यान रखते हुए चुनाव करवाया गया था और इस बार भी है 3 फेज में ही चुनाव करवाया जाएगा। बता दें कि अक्टूबर के माह में त्यौहार है, दिवाली है, छठ पूजा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है देखा गया और 3 फेज में जो सूत्रों के माने जो 3 फेज में इस बार भी है जो चुनाव करवाया जाएगा। 22 नवंबर को जो है नीतीश सरकार के कार्यकाल जो है समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि बिहार में जो समय पे चुनाव हो और समय इससे पहले जो तमाम जो राजनेताओं के भी देख रहे होंगे कि लगातार बिहार दौरा हो रही है और एक तरफ जहां तमाम लोग जो है रणनीति भी तय कर रहे हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन बिहार में जो दौरा कर रही है और समीक्षा भी कर रही है कि कब बिहार में जो चुनाव करवाया जाए। पिछले दिनों अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी बिहार में। देखा कि बिहार में जो इलेक्शन कमीशन के जो प्रभारी थे उनको भी बदला गया था। एच श्रीनिवास थे, एच श्रीनिवास को बदलकर किसी और को लाया गया और अब जो है चुनाव को लेकर पूरी तरीके से जो है तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। पिछले बार जो है 3 फेज में करवाया गया था। जो 3 फेज में से आपको बता दें कि पहला फेज 28 अक्टूबर को कराया गया था जहां 71 सीटों पर वोट हुई थी और इसके साथ साथ 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोट करवाया गया था और तीसरा अगर बात कर लिया तो तीसरे 7 नवंबर को करवाया गया था और 8 से 9 नवंबर को जो है रिजल्ट आ गया था। और ऐसे में सरकार बिहार में जो महागठबंधन की जो सरकार बनते बनते बिखर गई थी और एनडीए के बिहार में सरकार बन गई। उस समय जो पार्टी अगर उभरी थी कोई सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो वो आरजेडी पार्टी सबसे बनकर उभरी थी। उसके बाद दूसरे पैदान पर बीजेपी का रणनीति रहा। उसके साथ साथ तीसरे में कहा जाए तो जनता दल यूनाइटेड का मात्र 49 सीट मिली और भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री है। जी चलिए, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि उस वक्त त्योहारों का भी वक्त होता है, तो चुनाव आयोग त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए तारीखों का ऐलान कैसे करती है, किन तारीखों को चुना जाता है, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद
श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री